सबसे पहले ये समझिए गुणनखंड को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो है सर्वसमिका विधि और दूसरा है समूह विधि। दोनों को अलग अलग तरीके से किया जाता है, वो हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो आपको ये तीन फार्मूले तो बहुत अच्छे से पता ही होने चाहिए, और मुझे लगता है डीएलएड का हर स्टूडेंट इन फार्मूलों को रट चुका होगा। नहीं रटा है तो याद कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। जो सर्वसमिका विधि है वो इन फार्मूलों का इस्तेमाल करके किया जाता है, ये याद रखो। और जो समूह विधि है उसमें भी कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके साधारण चीज़ सीख लेते हैं जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपने देखा होगा गुणनखंड करते समय हम लोग अक्सर क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। जैसे मान के चलो 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10x प्लस 16 या 15 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको कॉमन लेते हैं, इसको अलग कॉमन लेते हैं ना, ये करते हैं। तो हमें अगर कॉमन लेना ही नहीं आता तो हम इसको कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम सीखते हैं कि आखिर हम कॉमन कैसे लें। मान के चलो ये आपको दे रखा है, अब इसमें से हमें कॉमन लेना है। आखिर हम कॉमन ले क्या, हमें कॉमन वो चीज़ लेनी है जो दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ पर देखिए नंबर की बात करें पहले, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो 9 को क्या हम 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 होता है, यानी यहाँ पर एक 3 है और यहाँ पर 2 3 है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ से एक 3 को दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आई, ये हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर और क्या कॉमन मिल सकता है, यहाँ पर देखो एक्स वाई है और यहाँ पर केवल वाई है, यानी दोनों में हमें वाई कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ पर y को कॉमन ले सकते हैं, मतलब 3y हम टोटल इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ से अगर हम 3y निकाल दें, यानी ये 3 कट जाएगा, ये y कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल x बचेगा। तो जब 3xy में हमने 3y कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा x प्लस। अब यहाँ से 9 से हमने 3 कॉमन ले लिया है, 9 से हमने ये 3 ले लिया है, तो 3 3 जा 9 बचेगा, यानी 3 बचेगा यहाँ पर। और ये y हम ऑलरेडी दे चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3। अगर हम इसमें से 3y कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस 3। तो इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, 27a स्क्वायर बी प्लस 18ab स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले नंबर को देख लो क्या कॉमन मिल सकता है। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। सबसे बड़ा नंबर लेंगे तो सबसे पहले तो हम देखेंगे 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, बिल्कुल। अब 3 के ही गुणक में देखिए 6 आता है, क्या 6 दोनों डिवाइड करेगा, 6 इसको डिवाइड करेगा, इसको नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, 3 3 9, क्या 9 इन दोनों को डिवाइड करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पर 9 को पकड़ लेते हैं नंबर्स के परिप्रेक्ष्य में। आगे देखते हैं, ये लिखा a स्क्वायर भी और यहाँ लिखा ab स्क्वायर, यानी यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2a हैं, तो हम एक a को ले लेते हैं। यहाँ पर 1 b है, यहाँ पर 2 b है, तो हम 1 b को ले लेते हैं। हम ऐसी चीज़ लेंगे जो हम दोनों से निकाल सकें। अब देखिए यहाँ पर 27 है, यहाँ पर हमने 9 कॉमन ले लिया, तो 9 3 27, 3 बच जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर है, हमने 1a यहाँ ले लिया, तो यहाँ पर 1a बच जाएगा। यहाँ पर b है और हम b ले चुके हैं, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। प्लस यहाँ पर 18 है, हमने 9 कॉमन ले लिया, तो 9 2 जा 18, यानी 2 बच जाएगा। a है और a हम कॉमन ले चुके हैं, तो a का तो ख़त्म हो गया हिसाब। यहाँ पर b स्क्वायर है, b स्क्वायर हम लोग कैसे लिखते हैं, b इंटू बी ही तो लिखते हैं, और हमने b यहाँ पर ले लिया है, तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, b बचेगा। तो ये आपका कॉमन ले लिया। 27a स्क्वायर बी प्लस 18ab स्क्वायर को अगर हम इनमें से जो कॉमन मिल जाए वो कॉमन ले लिया, और ये ब्रैकेट के अंदर बच गया। अब अगर कभी ये आ जाए कि आप इसका गुणनखंड निकालो, तो इसके गुणनखंड यही होंगे, एक होगा 9ab और दूसरा होगा 3a प्लस 2b। तो ये भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस तरह के आपको दे देंगे और बोलेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो आपको सीधा इनमें से जो कॉमन मिल जाए उसको निकाल लो, और अगर कुछ सॉल्व करने वाला हो, गुणनखंड निकालने वाला हो, तो आप निकाल लो। वरना अगर कुछ गुणनखंड, जैसे यहाँ पर कुछ गुणनखंड अब निकालने लायक नहीं रह गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, p−1 प्लस 2 p−1 प्लस x p−1। अब इन तीनों जगह पे, एक ये जगह, एक ये जगह और एक ये, इन तीनों में आप देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर हमें तीनों में p−1 हर जगह दिख रहा है। तो जब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर p−1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा p। यहाँ पर अगर हम p−1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा प्लस का 2। अगर हम यहाँ पर p−1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा प्लस का x। और यही आपका एक तरीके से कह सकते हैं गुणनखंड निकल के आ गया। या फिर हमने जो आपको सिखाना चाहा है यहाँ पर कॉमन कैसे लें, तो इस तरह आपको हमने कॉमन लेकर दिखा दिया। और अगर बोल देते हैं क्वेश्चन में ये आता कि इसके गुणनखंड करो, तो यही आपका गुणनखंड का भी आंसर आ जाता पूरा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आप इसको और अच्छा दिखाने के लिए इसको भी ब्रैकेट में कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर आपके सामने 4th क्वेश्चन है, 6x प्लस 6y प्लस 6z। यहाँ पर क्या कॉमन है तीनों में? यहाँ पर तीनों में 6 कॉमन दिख रहा है। तो जब 6x में हमने 6 कॉमन ले लिया तो बचेगा x, प्लस 6y में हमने 6 कॉमन ले लिया तो बचेगा y, प्लस 6z में हमने 6 कॉमन ले लिया तो बचेगा z। ये आपके आगे गुणनखंड या कह सकते हैं कॉमन कैसे लें, यह हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने का तरीका हमने आपको बताया। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको कॉमन लेकर दिखाओ, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है नीचे कमेंट में बताओ। तो हमें भी पता चलेगा कि ये जो 4 क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, कॉमन लेना सिखाया है, आपको आया है कि नहीं आया है, तो इसका आंसर आप बताओ। चलो अब बढ़ते हैं गुणनखंड कैसे करें। यहाँ पर आप देखिए x² - 24x + 144। तो यहाँ पर आपको हम सबसे पहले सर्वसमिका विधि से करके दिखाते हैं कैसे होता है। हम दोनों से करके दिखाएंगे आपको। आपको जो आसान लगे आप उसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, उसी से आप समझ जाइए। सबसे पहले सर्वसमिका विधि में क्या होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ये जो नंबर है ये भी स्क्वायर में है कि नहीं। तो ये जो 144 है ये किसका स्क्वायर होता है, ध्यान से समझना। x तो ये ऑलरेडी स्क्वायर है, ये इसको तो ऐसे ही लिख दो। ये 144 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 12 का स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं है तो 20 तक स्क्वायर रट लीजिए। 12 का स्क्वायर होता है ये 144। अब यहाँ पर देखो ये माइनस में है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। आपको मालूम है ना a - b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला मैंने बताया, a² + b² - 2ab। तो ये रहा a², ये रहा b²। अब -2ab बीच में आना चाहिए। 2a हमने इसको माना है तो ये हो गया आपका a, और b हमने इसको माना है तो इसको कर देंगे 12। ठीक है, तो a² + b² - 2ab। अब यहाँ पर देखो क्या इसको कंप्लीट करने पर यही मिल रहा है, 12 दूना 24x। तो यहाँ पर 24x है तो हम इसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। अब जब इसको गुणनखंड करेंगे तो एक ब्रैकेट में x - 12, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट x - 12। तो ये इसका गुणनखंड निकल के आ गया। ये चीज़ आप समझ गए। तो ये है आपका क्या, ये है आपका सर्वसमिका विधि, या फिर जो मैंने अभी आपको बताया था, हाँ सर्वसमिका विधि ही कहते हैं इसको। अब देखते हैं आगे दूसरा तरीका कौन सा है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया समूह विधि। अब समूह विधि से इसको करके देखते हैं। जनरली हमने पिछले वीडियोस में समूह विधि से ही करके दिखाया है। और समूह विधि देखो हर किसी में ना तो सर्वसमिका विधि काम करेगी और ना हर किसी में समूह विधि काम करेगी। वैसे तो समूह विधि मोस्टली काम कर जाती है, लेकिन सर्वसमिका विधि सब में काम नहीं करती। अब इसको हम समूह विधि से करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए कितना नंबर है, 144। x² के साथ कोई नंबर है क्या, नहीं है। अगर कोई नंबर होता तो उस 144 में इसको मल्टीप्लाई कर देते। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो हम लोग इसको 1 कंसीडर करेंगे, 1। तो 144 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ही आएगा। अब इस 24x को हमें दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि क्या हो, गुणा करने पर तो 144 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 24 आए। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो हम इस नंबर को पकड़ेंगे 144। 144 के हम लोग गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड कैसे करेंगे, या तो आपकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग हो। कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, 144 1 गुणे 144 करने पर 144 आ जाता है। 144 के गुणनखंड हम लोग कर रहे हैं। 2 और
7 2 गुणे 72 करने पर 144 आ जाएगा। क्लियर, एक एक बात समझते चलो। उसके बाद आपको यहाँ पर लाना है 24, तो ये सब बड़े बड़े आ रहे हैं, 24 आएगा नहीं। तो हमको दिमाग में इतना क्वेश्चन कर लेने हैं कि हमें एक ही बार में समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्या लाना है। 24 कैसे आएगा, 12 गुणे 12 अगर हम कर रहे हैं तो 144 मिल रहा है, और 12 को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि 24x को हमें किन दो पार्ट में तोड़ना है। तो यहाँ पर हम उसको करते हैं x² - 12x - 12x। यहाँ पर साइन का भी विशेष ख्याल रखना होता है, एक भी साइन अगर इधर से उधर हुआ तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एक बार रीटेस्ट जरूर कर लो। -12x - 12x अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हमें 24x मिल रहा है माइनस का। -12x - 12x दोनों का साइन सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 24x आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन ले लो, जो अभी मैंने आपको कॉमन लेना सिखाया। यहाँ पर x² है, यहाँ पर 12x है, यानी यहाँ पर x कॉमन मिल जाएगा। x² से हमने x कॉमन लिया तो x बचेगा, -12x से हमने कॉमन ले लिया तो -12 बचेगा। अब अगर ये ऊपर आपने बिल्कुल सही कर रखा है तो आपको जो कॉमन मिला है x - 12, इसको एज इट इज़ उठाकर यहाँ पर रख दो। सरल तरीका बता रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। यहाँ पर जो यहाँ कॉमन मिला वही उठाकर यहाँ रख दो। अब यहाँ तक तो आपने हिसाब कर रखा है। अब इस x के इसको देखो, यहाँ पर -12x में इसको हटा दो, ये क्या है x है, -12x में x को हटा दिया, बचेगा क्या -12, तो ये लो -12 कर दिया। ठीक है, अब जो ब्रैकेट के अंदर था उसको एक ब्रैकेट में लिखो, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिखो। ये आपका गुणनखंड निकल के आ गया। मैंने दोनों तरीके से बताया, आपका x - 12 ही आंसर आ रहा है। तो x - 12 और x - 12 ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, कितनी आसानी से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। x² + 6x + 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये 8 क्या किसी का स्क्वायर है? ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम लोग सर्वसमिका विधि से सॉल्व नहीं कर सकते। इसको हम लोग समूह विधि से ही सॉल्व करेंगे। सर्वसमिका विधि में सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर स्क्वायर होना जरूरी है, यानी किसी का वर्ग होना जरूरी। यहाँ पर किसी का वर्ग तो है नहीं, तो इसको हम लोग समूह विधि से करेंगे। यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है आपका 1, तो 8 × 1 = 8, यानी 6x को हमें ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनका गुणा 8 आए। तो x² + 4x + 2x, 6x को हमने 4 × 2 = 8 के फॉर्म में तोड़ दिया है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा +8। इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन मिल जाएगा। x² से जब हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा x, 4x से हम जब x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा केवल प्लस का 4। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो मिला है वही हम उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। अब यहाँ पर है x और यहाँ पर है प्लस का 2x, तो यहाँ पर से अगर हम इस x को निकाल लें तो यहाँ पर बचेगा केवल प्लस का 2। एक ब्रैकेट में x + 2 यानी बाहर वाले आ जाएंगे, एक ब्रैकेट में x + 4 ब्रैकेट के अंदर वाले। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो है y² - 4y - 12, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसको क्वेश्चन आप नीचे हमें करके बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का गुणनखंड क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 2x² + 13x + 15। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कहीं क्या ये स्क्वायर है? ये स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं है तो समूह विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 15 और इसके साथ है 2, यानी 15 × 2 हो गया आपका 30। अब 13x को हमें ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनका गुणा करने पर 30 मिल जाए। तो 2x², 13 को हम 10 और 3 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। 10 और 3 इनको जोड़ने पर 13x आ रहा है, और इनको गुणा करने पर 30 आ रहा है +15। अब इन दोनों में क्या हमें कॉमन मिल जाएगा? देखो, इसमें भी 2 छुपा है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो x भी मिल जाएगा। जब 2x² से हमने 2 ले लिया, x² से x ले लिया, तो बचेगा केवल 1x प्लस, अब 10 से हमने 2 ले लिया तो 2 × 5 = 10, 5 बचेगा, और x तो ले ही चुके हैं तो कुछ नहीं।
x प्लस 5 कॉमन मिला, तो इसी x प्लस 5 को उठाकर हम यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ तक तो हिसाब हो चुका है, ठीक है। अब बचा प्लस 3x प्लस 15, तो प्लस 3x में हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा प्लस का 3। एक ब्रैकेट में x प्लस 5 लिख लो जो दोनों में है, और एक ब्रैकेट में 2x प्लस 3। एक्चुअली में जो हम इन दोनों से केवल इसको ले रहे हैं, ये भी कॉमन लेके ही ले रहे हैं। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, x प्लस 5 दोनों में है, तो x प्लस 5 हमने यहाँ कॉमन ले लिया। इसके कॉमन लेने से 2x बचेगा, यहाँ से कॉमन लेने पर प्लस का 3 बचेगा। यही आपका गुणनखंड निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में ना आए। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, इसको करके देखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, तो ये है -6, ध्यान से समझना, और ये है 3, तो 6 तियाँ होता है 18। अब 18 नंबर ऐसा है, इसको हमें 7x को हमें ऐसे तोड़ना है कि हमें गुणा करने पर 18 मिल जाए। 7x को हम तोड़ेंगे 9 और 2 के फॉर्म में, 9x माइनस 2x, 9 2 घटाया 7 आया, और 9 2 का गुणा किया तो 18 मिल गया। यानी इसको हमने बिल्कुल सही तोड़ा, -6। अब इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल सकता है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो 3 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो x कॉमन मिल जाएगा। जब 3x स्क्वायर से 3x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा केवल x। 9x से हमने 3x कॉमन ले लिया तो बचेगा 3 3 जा 9, और x कॉमन ले चुके हैं। x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, तो इसी x प्लस 3 को उठाकर यहाँ पर रख दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस का 2x है, और यहाँ पर है x, तो -2x से हमने x कॉमन ले लिया तो बचेगा -2। अब यहाँ से x प्लस 3 कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में कर लो, और 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में कर लो। यही आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 12x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 10x। इस तरह का क्वेश्चन भी देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखो जनरली हम लोग कैसे करते हैं कि स्क्वायर हो, आखिरी में नंबर हो। यहाँ पर तो x क्यूब है और यहाँ पर आपका नंबर भी नहीं है, तो हमें पहले उस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो जो कॉमन मिल सकता है उसको पहले बाहर कर लो। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 10 है। ये तीनों किस नंबर से डिवाइड होते हैं, 2 से, तो 2 इन सब में कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x है। इसको हमें नंबर बनाने के लिए इस x को हटाना पड़ेगा, यानी x इसमें कॉमन मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, तो 2x पूरे में कॉमन मिल जाएगा। जब 2x इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 6 जा 12, और x क्यूब में x कॉमन ले लिया तो बचेगा x स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस लगाओ, यहाँ पर 14 है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 7 जा 14, 7 मिलेगा, और x स्क्वायर में x कॉमन लेंगे तो बचेगा x। इसी तरह -10x में x कॉमन ले लिया है, और 10 से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 5, 2 5 जा 10। अब इसको आपको गुणनखंड कर लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा। 2x को हमेशा हम लोग साथ साथ में लेकर ही चलेंगे, बिना लिए हमें काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं 6x स्क्वायर, ये 5 है और ये 6 है, 5 6 जा 10। तो हमें 7x को ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर 30 आ जाए। तो 10 इंटू 3 करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 10 में 7 माइनस करेंगे, 10 में 3 माइनस करेंगे तो आपका 7 आएगा। तो -10x प्लस 3x माइनस का 5। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये माइनस का 7x है, हमने इसको 10 और 3 के फॉर्म में तोड़ा है, लेकिन किस में माइनस लगाएं किस में प्लस लगाएं ये बहुत मैटर करता है। अगर ये आपने माइनस इधर लगा दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है कि 3 बड़ा है। 10 बड़ा है ना, तो इसका जो साइन होगा वो बड़े के साथ होगा, तो ये बड़े में लगा है। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं इनमें हमें क्या कॉमन मिल सकता है, वो देखो यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 10x, तो यहाँ पर 2 कॉमन मिल जाएगा दोनों में, और इन दोनों में x कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर, x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर 6x स्क्वायर से 2x कॉमन मिलेंगे तो 3x आपका 2 3 जा, और x स्क्वायर में x कॉमन लिया तो x बचेगा। -10x है, 2x कॉमन ले लेंगे बचेगा 5। अब यही जो कॉमन लिया है 3x माइनस 5 फिर से ब्रैकेट में लिख लो।
अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर +3x है और यहाँ पर भी 3x है, यानी +3x में हमने 3x कॉमन ले लिया तो बचेगा प्लस का 1, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर दो क्योंकि अब यहाँ पर अंदर ब्रैकेट आ चुके छोटे वाले। अब फिर से वही करो जो हम लोग ऑलरेडी करते जा रहे हैं, एक ब्रैकेट में 3x - 5, एक ब्रैकेट में 2x + 1, और इसमें भी आप ब्रैकेट लगा लो। तो इसका जो हमने निकाला है गुणनखंड वो यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। जनरली सब में क्या होता है, 2 निकलते थे, यहाँ पर 3 गुणनखंड निकल रहे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, आपको गुणनखंड करना आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा से इस वीडियो के देखिए, अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में बताइए। ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताइए, और अगर आपकी कोई डिमांड है कोई टॉपिक से रिलेटेड तो वो नीचे कमेंट में बता दीजिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।